So guys, here's my take on धर्मेंद्र प्रधान's resignation. Point number 1, अगर रिज़ाइन करना ही था तो पहले कर देना चाहिए था। ये जो फैसला है इस्तीफ़ा देने का, ये थोड़ा देर से हुआ। अगर ये फैसला पहले कर लिया जाता तो इतना रायता नहीं फैलता, इतना नुकसान नहीं होता और ये जो पूरा प्रोटेस्ट चला है ये इतने दिन तक ना चलता, यानी डैमेज कम होता। दूसरा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो सरकार है ये तानाशाह है। आप सोचिए, अगर ये तानाशाह सरकार होती तो चाहती तो डंडे मार के यहाँ से इन सारे प्रोटेस्टर्स को भगा सकती थी, सख्ती कर सकती थी, एक और लाठी चार्ज हो सकता था, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि सरकार सेंटिमेंट्स को समझती है, देश की जनता क्या चाहती है उसे समझती है। प्रधानमंत्री मोदी को समझ में आ रहा था कि लोगों के मन में क्या है। लोग कॉकरोच पार्टी का समर्थन करें या ना करें, लेकिन लोगों के मन में ये ज़रूर था कि परीक्षा पत्र जो लीक हो रहे हैं ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारे देश में हर घर में, हर परिवार में बच्चे हैं जो परीक्षाएं देते हैं, जिन्हें आगे चलकर नौकरी करनी है। तो मुद्दा ये बड़ा बन गया था। ये अलग बात है कि आप कॉकरोच पार्टी से सहमत हैं या नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नहीं थे सहमत, लेकिन वो कहते थे कि मुद्दा उन्होंने बिल्कुल सही उठाया है। तो एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। आप याद कीजिए 2018 में एक मी टू कैंपेन शुरू हुआ था, जब बहुत सारी देश की महिलाओं ने शिकायत की थी कि उनके जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। उस समय भारत सरकार में एक मंत्री थे MJ अकबर, वो विदेश राज्य मंत्री थे और उनके ऊपर बहुत सारी महिलाओं ने सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का आरोप लगाया था, कई गंभीर आरोप लगाए थे। और उस समय उनके खिलाफ भी ऐसा ही माहौल था जैसा धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ अभी है, और उस समय MJ अकबर को इस्तीफा देना पड़ा था। आप किसान आंदोलन देख लीजिए, जब नए कृषि कानून प्रधानमंत्री मोदी ने वापस ले लिए थे 2021 में, तब भी बहुत पब्लिक प्रेशर था और सरकार ने समझा उस प्रेशर को और कृषि कानून वापस ले लिए। और अब 2026 में एक बार फिर से एक मंत्री का इस्तीफा हुआ है। अगला पॉइंट मेरा यह है कि भारत अब एक नए युग में प्रवेश कर गया है। ये जो प्रोटेस्ट है ये देश का पहला मीम्स और रील्स वाला प्रोटेस्ट था। ये देश का पहला इंस्टाग्राम प्रोटेस्ट था, जिसमें जो प्रोटेस्टर्स हैं वो मीम्स के जरिए अपनी बात कह रहे थे। दिल्ली पुलिस से लड़ नहीं रहे थे, बल्कि मीम्स के जरिए बहुत क्रिएटिव तरीके से नए नए पोस्टर्स, नए नए स्लोगन्स लाके कर रहे थे। हालांकि बहुत सारे लोगों ने हिंसा भी की, और जैसा कि इन प्रोटेस्ट में होता है इस बार वैसी हिंसा देखने को मिली। लेकिन ये जो पूरा प्रोटेस्ट था ये मोर और लेस मीम्स और रील्स के जरिए किया गया। 2012 का अन्ना हजारे का जो प्रोटेस्ट था वो इससे बिल्कुल अलग था। उसमें देश के गरीब लोग, आम लोग, परिवार जो देश के थे वो शामिल हो रहे थे, लेकिन उसमें प्रोटेस्ट करने का तरीका अलग था। तो आप ये कह सकते हैं कि अब हमारे देश में एक नया युग शुरू हुआ है, जब जो बड़े फैसले हैं वो मीम्स के जरिए, रील्स के जरिए, इंस्टाग्राम पर क्या चल रहा है उसके जरिए होने लगेंगे। तो अच्छी बात है। आई होप इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा और ये जो नया टूल मिला है लोगों को, इसका मिसयूज नहीं होगा। अब डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस फैसले के बाद सारे बड़े बड़े फैसले ऐसे ही सड़कों पर होने लगे, मंत्रिमंडल का गठन भी ऐसे ही सड़कों पर होने लगे, और लोगों के इस्तीफे भी ऐसे ही सड़कों पर होने लगे, बड़े बड़े फैसले जो किए जाएंगे वो भी ऐसे ही होने लगे। इस बात का डर है। मैं तो कहता हूं, मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं अब लोग गौतम गंभीर का इस्तीफा भी ना मांगने लगे। अब विराट कोहली और रोहित शर्मा को भारतीय क्रिकेट टीम में वापस लाया जाए, इसको लेकर भी ऐसा कोई प्रोटेस्ट ना हो जाए, उसको लेकर भी अगर मीम्स बनने लगेंगे तो शायद BCCI को ये फैसला करना पड़ेगा। तो ये एक डर है। नई परंपरा शुरू हुई है, नया युग शुरू हुआ है। अब ये देखते हैं कि आगे चलकर ये जो प्रेशर है सोशल मीडिया का, ये देश के लिए कितना काम आता है। तो दिस इज माय टेक।